हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो दोस्तों, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं, इनमें से किस नौकरशाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक जीते और रिकॉर्ड तोड़े? तो किस नौकरशाह ने राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक जीते और रिकॉर्ड तोड़े हैं? किसने? एकता बिश्नोई ने जीते हैं। ठीक है, वह भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में उप महानिदेशक हैं और फिट इंडिया मूवमेंट के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। ठीक है, तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण में एक उप महानिदेशक हैं। ठीक है, और फिट इंडिया मूवमेंट के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ठीक है, बिश्नोई ने राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत और कुल मिलाकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में उन्होंने रजत पदक और कुल मिलाकर उन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज डेरेक अंडरवुड किस देश के थे? तो डेरेक अंडरवुड ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ये एक स्पिनर गेंदबाज थे। ठीक है, इनकी हम डिटेल में बात करें तो प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज डेरेक अंडरवुड इंग्लैंड के थे। उनका करियर 1963 से 1987 तक रहा। इन्होंने 24 वर्षों तक का इनका शानदार करियर रहा है। ठीक है, अंडरवुड ने 86 टेस्ट मैचों में 297 विकेट लिए, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में इंग्लैंड के सबसे सफल स्पिनर बन गए हैं। ठीक है, तो ये 86 टेस्ट मैचों में 297 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से ये इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज थे। ये है डेरेक अंडरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। ठीक है, बात करें तो सलमान रुश्दी द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक ने विवाद को जन्म दिया। 1989 में इंग्लैंड के ग्रैंड आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। ठीक है, तो इस द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक की वजह से ही विवाद हुआ और जिसकी वजह से ग्रैंड आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसकी वजह से फतवे के बाद रुश्दी को एकांतवास और निरंतर संरक्षण का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा समूह द्वारा 150 मेगावाट की अक्षय हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो महिंद्रा समूह द्वारा 150 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जा रही है महिंद्रा समूह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है? तो किस नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने IIT मंडी के साथ समझौता किया है? तो बेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने IIT मंडी के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो यह समझौता ज्ञापन सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भेल और IIT मंडी दोनों की शक्तियों और क्षमताओं का लाभ उठाना है। ठीक है, तो भेल की अगर हम बात करें तो भेल भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन 16 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। बेल की मुख्यालय है बेंगलुरु। बेल की स्थापना 1954 में हुई थी बेंगलुरु में। ठीक है, और कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भानु प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो भानु प्रकाश श्रीवास्तव बेल के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं। ठीक है, बेल यह क्या, एक रक्षा मंत्रालय के अधीन एक 16 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है बेल। इसकी स्थापना 1954 में, मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में संजना सांघी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उभरती हुई बॉलीवुड स्टार और UNDP युवा चैंपियन संजना संघानी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये बॉलीवुड स्टार और UNDP युवा चैंपियन हैं संजना संघानी, जिन्हें स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक, स्पेस इंडिया की बात करें तो इसरो का पंजीकृत अंतरिक्ष शिक्षक स्पेस इंडिया जो है खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने
पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो स्पेस इंडिया का काम क्या है कि यह खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान इसका केंद्रित है। ठीक है, तो ये इस 3 काम के लिए जाना जाता है। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है। इसरो का एक ये पंजीकृत अंतरिक्ष शिक्षक के रूप में काम करता है स्पेस इंडिया। ठीक है, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सूचकांक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में पहले स्थान पर रहेगा। दूसरा, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। ठीक, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) ने कुल यात्री यातायात के आधार पर रैंकिंग जारी की। ठीक, आईजीआई हवाई अड्डे ने अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में उल्लेखनीय उछाल देखा, जो 2019 में 17वें स्थान से बढ़कर 2023 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आईजीआई हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, ये पिछले रैंकिंग में 2019 में 17वें स्थान पे था, अभी 2023 में ये 10वें स्थान पर पहुँच गया है। ठीक, शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्राप्त है। तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यह शीर्ष स्थान पे है। कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो कौन सा द्वीप है जो आक्रामक चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह का कारनामा दोहराया है? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह का कारनामा किस क्रिकेटर के द्वारा दोहराया गया है? यह दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा यह कारनामा किया गया है। किसके द्वारा? दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा। ठीक है, डिटेल में बात करें तो दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के 24 वर्षीय बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। ठीक है, उन्होंने कतर के खिलाफ नेपाल के एसीसी पुरुष प्रीमियर कप मैच में, तो एसीसी पुरुष प्रीमियर कप मैच में यह उपलब्धि हासिल की है, कतर के खिलाफ खेले गए मैच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का किस धातु से बना है? तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का किस धातु से बना हुआ है? तो यह चांदी का धातु का बना हुआ सिक्का है, जिसको भी हाल ही में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हाल ही में MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। MPATGM का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका फुल फॉर्म होगा, जिसको DRDO और भारतीय सेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो MPATGM का अर्थ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित हथियार प्रणाली है। तो ये स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक हथियार प्रणाली है। ठीक है, तो ये है MPATGM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश में किया गया? तो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश में किया गया है? तो अभी हाल ही में रूस में अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, यह है अंगारा A5, जिसका अभी हाल ही में रूस में प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से अभी हाल ही में लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगर डिटेल में बात करें तो भारत के जैन आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित
किया है। ठीक है, तो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। ये एक जैन आध्यात्मिक नेता है लोकेश मुनि। ठीक, उन्हें यह पुरस्कार सार्वजनिक भलाई और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार यूएस कैपिटल में वरिष्ठ डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ब्रैड सरमन द्वारा प्रदान किया गया था। वरिष्ठ डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ब्रैड सरमन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। तो लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया, उज्बेकिस्तान के अलमाटी में। ठीक है, कजाकिस्तान के अलमाटी में। ठीक है, कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया गया है। बात करें तो विश्व चैंपियनशिप इसका आयोजन जो किर्गिस्तान, ठीक है, तो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो विश्व चैंपियनशिप जापान की नोकोका ओजाकी से पराजित होने के बाद राधिका ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो विश्व चैंपियन जापान की नोकोका ओजाकी से पराजित होने के बाद राधिका ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। ठीक, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई। ठीक, इसमें शिवानी पवार ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो शिवानी पवार ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, और जबकि राधिका रानी ने इसमें रजत पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। तो दोस्तों ये थे हमारे 17 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।